कि हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार तुलसी कौन थी, इसके बारे में। दोस्तों, तुलसी जो कि आज एक पौधा है, वह पूर्व जन्म में एक लड़की थी जिनका नाम वृंदा था। राक्षस कुल में उनका जन्म हुआ था। बचपन से ही भगवान श्री विष्णु की वह बड़ी भक्त थी। बड़े ही प्रेम से भगवान की सेवा पूजा वह किया करती थी। जब वह बड़ी हुई तो उनका विवाह राक्षस कुल के दानवराज जलंधर से हुआ। जलंधर समुद्र से उत्पन्न हुआ था। वृंदा बड़ी ही पतिव्रता स्त्री थी। सदा अपने पति की सेवा वह किया करती थी। एक बार देवताओं और दानवों में युद्ध हुआ। जब जलंधर युद्ध पर जाने लगे तो वृंदा ने कहा, स्वामी आप युद्ध पर तो जा रहे हैं, आप जब तक युद्ध में रहेंगे मैं पूजा में बैठकर आपकी जीत के लिए अनुष्ठान करूंगी, और जब तक आप वापस नहीं आ जाते मैं अपना संकल्प नहीं छोड़ूंगी। जालंधर तो युद्ध में चले गए और वृंदा व्रत का संकल्प लेकर पूजा में बैठ गई। उनके व्रत के प्रभाव से देवता भी जालंधर को न जीत सके। सारे देवता जब हारने लगे तब वे समस्त देवता श्री विष्णु के पास गए। सबने भगवान से प्रार्थना की तो भगवान कहने लगे कि वृंदा मेरी परम भक्त है, मैं उसके साथ छल नहीं कर सकता। फिर देवता बोले, भगवान दूसरा कोई उपाय है ही नहीं, अब आप ही हमारी मदद कर सकते हैं। तब भगवान श्री विष्णु ने जालंधर का ही रूप रखा और वृंदा के महल में पहुंच गए। जैसे ही वृंदा ने अपने पति को देखा, वे तुरंत पूजा में से उठ गई और उनके चरणों को छू लिए। जैसे ही उनका संकल्प टूटा, युद्ध में देवताओं ने जालंधर को मार दिया और उसका सिर काटकर अलग कर दिया। उनका सिर वृंदा के महल में आ गिरा। जब वृंदा ने देखा कि मेरे पति का सिर कटा पड़ा है तो फिर ये जो मेरे सामने खड़े हैं ये कौन है, उसकी समझ में नहीं आ रही थी। उन्होंने पूछा, आप कौन हैं जिसका स्पर्श मैंने किया? तब भगवान श्री विष्णु अपने स्वरूप में वापस आ गए, पर वे कुछ न बोल सके। वृंदा सारी बात समझ गई। उन्होंने भगवान श्री विष्णु को श्राप दे दिया कि आप पत्थर के हो जाइए, और भगवान श्री विष्णु तुरंत पत्थर के हो गए। सभी देवता हाहाकार करने लगे। देवी लक्ष्मी रोने लगी और प्रार्थना करने लगी। तब वृंदा जी ने भगवान को वापस वैसा ही कर दिया और अपने पति का सर लेकर सती हो गई। उनकी राख से एक पौधा निकला। तब भगवान श्री विष्णु जी ने कहा, आज से इनका नाम तुलसी है और मेरा एक रूप इस पत्थर के रूप में रहेगा, जिसे शालिग्राम से तुलसी जी के साथ ही पूजा जाएगा, और मैं बिना तुलसी जी के भोग स्वीकार नहीं करूंगा। तब से तुलसी जी की पूजा सभी करने लगे और तुलसी जी का विवाह शालिग्राम जी के साथ कार्तिक मास में किया जाता है। देव उठावनी एकादशी के दिन इसे तुलसी विवाह के रूप में मनाया जाता है। तो